जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक वैश्य की भक्ति की कथा। कोई बहुत बड़े संत थे, अपनी जमात को लेकर घूम रहे थे, जिसमें बहुत संत थे। एक बगीचा उनको दिखाई दिया। उस बगीचे में जाकर वो रुके। बहुत सुंदर बगीचा था। संतों ने सोचा कि यहाँ जमात रुकेगी, बगीचा अच्छा है, यहाँ कीर्तन होगा और ठाकुर जी विराजेंगे। ठाकुर जी का ढोला वहाँ रखा गया। कीर्तन प्रारंभ हुआ और भगवान की आरती शुरू हो गई। आरती में सभी संत वहाँ नृत्य करने लगे। जिस बगीचे में आरती हो रही थी वो बगीचा एक वैश्य का था और ये संतों को नहीं पता था। वैश्य अपनी कोठी के झरोखे से बड़े ध्यान से आरती देख रही थी। आरती को देखने से ही उसके हृदय का कल्मश दूर हो गया। सत्संग में बड़ी शक्ति होती है, इसको कोई समझे या ना समझे। यद्यपि उसने आजीवन वैश्यवृत्ति से पाप ही किया था, उसके मन में इच्छा जागी कि मैं पास से जाकर आरती को देखूं और यह भी देखूं कि ये कैसे प्रेम से भगवान का नृत्य कर रहे हैं। वो वहां से चली और आकर के दर्शन किया। दर्शन के बाद सोचने लग गई कि असली जीवन तो यही है। मैंने तो सारी उम्र पाप ही कमाया है। वैश्य सोचती है कि हमारे पास इतना धन है, वो किस काम आएगा, क्यों ना इसे प्रभु को भेंट किया जाए। वैश्य समझ गई कि ये भोले संत हैं और ये नहीं जानते कि यह वैश्य का बगीचा है। वह उनके पास आई और साथ में सारे धन को सोने की थाली में रख कर लाई। उसने वो धन संत जी के आगे रखा और बोली, महाराज, इस द्रव्य का आप अपने भगवान को भोग लगाएं, यह मेरी विनती है। ये कहकर वो रोने लगी। संत सबका पैसा स्वीकार नहीं करते। संत पूछने लग गए कि तुमने कहाँ जन्म लिया, तू कौन है। वैश्य चुप रही कि मैं क्या कहूँ, केवल रोती रही। फिर महात्मा बोले, अरे देवी, तू सच सच बता दे, तू चुप क्यों है, तेरे मन में कोई शंका है क्या। वैश्या बोली कि मैं वैश्या हूँ। यह कहकर चरणों में गिर पड़ी, पर सच बोल गई। संत ने सोचा, जब इसके हृदय में सच आ ही गया और बाहर आ गया और इसने सरकार को 2 आंसू भेंट कर दिए, तो इसको मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। करुणा से जब संत उसे देखने लग गए तो उसका साहस कुछ और अधिक हो गया और बोली, महाराज, ये सारा धन आपका है, इसे स्वीकार करो। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। महात्मा बोले, ठीक है। मन में सोचने लगे कि इस द्रव्य को हम कैसे स्वीकार करेंगे, पर प्रभु तो सर्व समर्थ हैं। तो वो उससे बोले कि इस धन से प्रभु के लिए एक सुंदर मुकुट बनवाकर खुद ही अपने हाथों से सरकार को चढ़ा दो। वह बोली कि महाराज, मेरे धन को तो ब्राह्मण भी नहीं छूते, तो ये रंगनाथ भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। संत बोले, प्रभु ना तो जाति देखते हैं, ना ही पाति देखते हैं, ना शुद्धि देखते हैं। इनका तो नाम ही पतित पावन है। मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, तू जब तक मुकुट बनवा कर नहीं आएगी, ठाकुर जी तेरे बगीचे से नहीं हटेंगे। वैश्या मुकुट बनवा लाई। संत बड़े निर्भय होते हैं। सभी संतों के बीच में खड़े होकर बोले कि आ गई देवी, सो मंदिर के भीतर जाकर अपने हाथ से मुकुट पहना कर आ। सबको पता है वैश्य है, पर उसको इजाजत दे दिया। वैश्य चली मंदिर में, पर अभी कसौटी बाकी थी। जैसे ही देहली पर पैर रखा, वैसे ही स्त्री धर्म आ गया। पाप बड़ा विचित्र नाटक दिखाता है। पापों ने कहा, तू नहीं जा सकती, तो स्त्री धर्म दिखा दिया वहीं देहली के ऊपर, और वो देहली से वापिस लौट चली। आचार्य जी तो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन भगवान इतने में बोल उठे। श्री विग्रह मूर्ति बोल उठी। भगवान बोले, इसे यहाँ वापिस लाओ, वापिस लाओ। भगवान की करुणा की बात है, ऐसी करुणा सरकार की। बोले, मैं इसके हाथ से ही मुकुट पहनूंगा और किसी के हाथ से नहीं।
संत ने कहा कि देवी लौटती क्यों हो? बोली महाराज लौटने की बात ही है। बोले बात बूत कुछ नहीं है, सरकार की आज्ञा है, जल्दी जा। वैश्य घुस गई अंदर। एक और चमत्कार हुआ कि जब वो मुकुट पहनाने लगी तो भगवान ने अपना सिर झुका दिया। कहने का अभिप्राय, भगवान केवल अपने भक्त का भाव देखते हैं, उन्हें भक्त का प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए आडंबर छोड़कर केवल सच्चे हृदय से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि इस वैश्या ने की और अपना पूरा समर्पण भगवान श्री रंगनाथ जी को दे दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।